अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में जावा की मुकम्मल हिस्ट्री और घरों में पालने का मुकम्मल तरीका बताया गया है। जावा ऑस्ट्रेलियन तोतों के बाद घरों में पूरी दुनिया में पाला जाता है। इसे जावा स्पैरो, जावा फिंच या जावा राइस बर्ड या चावल वाला परिंदा भी कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के दरमियान जजीरों में पाया जाता है। इन इलाकों में चावल कसरत से काश्त किए जाते हैं और जावा बर्ड्स चावल बहुत शौक से खाता है। इसकी लंबाई 6 से 6.5 इंच होती है। जब ये बच्चे होते हैं तो इनका ऊपर का हिस्सा डार्क ब्राउन होता है और नीचे वाला हिस्सा हल्का ब्राउन होता है, और जब ये बड़े होने लगते हैं तो इनका रंग सफ़ेद होने लगता है। जंगलों में ये चावल, घास के बीज, फल और इनके पत्ते खाते हैं और छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। ये अपना घोंसला दरख्तों या इमारतों में कोई जगह मिल जाए तो वहाँ बनाते हैं। मादा की एक क्लच में अंडे देने की एवरेज 6 से 8 होती है। बाज़ दफ़ा ये 12 से 14 अंडे भी दे देती है और 14 के 14 बच्चे भी पाल लेती है। पाकिस्तान में ये सफ़ेद, गिरे, सिल्वर और सुर्ख आंखों वाली, जिसे फ़ोन जावा भी कहते हैं, इन कलर में पाई जाती है। ग्रे सिल्वर या फ़ोन जावा को हरगिज़ आपस में पेयर ना लगाएं, वरना अंडे अनफर्टाइल होंगे। अगर बच्चे निकल भी आए तो बड़े होकर ब्रीड नहीं करते। सफ़ेद जावा को हर किस्म के जावा के साथ पेयर लगा सकते हैं। अगर आप ग्रे और वाइट या वाइट और सिल्वर को पेयर लगाते हैं तो कुछ बच्चे ग्रे और वाइट या सिल्वर और वाइट निकलेंगे। इनमें देखने में आया है कि इनके बच्चों में नर बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है और मादा बच्चों की तादाद कम होती है। जावा के बच्चे मटकी से निकलने के बाद भी 1.5-2 माह तक अपने वालिदैन से फीड लेते रहते हैं, इसलिए बच्चों को 2 से 3 महीने बाद वालिदैन से अलग करें। इनके बच्चे 8 माह की उम्र में ब्रीड करते हैं। जब ये 7 से 8 महीने के हो जाएं तो इनको बॉक्स या मटकी दें। अगर कॉलोनी बनाकर ब्रीड लेना हो तो इनकी तादाद से 2-3 मटकी या बॉक्स एक्स्ट्रा लगाएं ताकि ये अपनी मर्ज़ी की मटकी में ब्रीड करें। जावा से आप गर्मी के 3 महीने जून, जुलाई, अगस्त और सर्दी के 3 महीने दिसंबर, जनवरी और फरवरी इनसे ब्रीड ना लें। मतलब आप साल के 6 महीने अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। जावा बर्ड्स की 6 से 8 या इससे भी ज़्यादा बच्चों की एवरेज होती है, इसलिए ये 6 महीने में दूसरे परिंदों से ज़्यादा बच्चे दे देते हैं। अगर आप जावा बर्ड्स को सर्दियों में गर्म माहौल और गर्मियों में ठंडा माहौल दे रहे हो और इनकी अच्छी खुराक और सॉफ्ट फूड दे रहे हो तो आप इनसे साला साल ब्रीड ले सकते हैं। देखने में आया है कि इनमें नर और मादा दोनों अंडों पर बैठते हैं। दिन के टाइम और रात को सिर्फ मादा अंडों पर बैठती है। अगर मादा डर कर मटकी से बाहर आ जाए तो अंडे हवा लगने की वजह से ख़राब भी हो जाते हैं, इसलिए इनको रात में ज़्यादा तंग मत करें। जावा के बच्चे जब 4 से 5 महीने के होते हैं तो फिर इन्हें रेस्ट करवाते हैं हम, तो ये मोल्डिंग पर आ जाते हैं। मोल्डिंग का मतलब ये अपने पर झाड़ने लग जाते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। 15 से 20 दिन में इनके नए पर वापस आ जाते हैं और ये फिर से नए तरोताज़ा हो जाते हैं। जावा बर्ड्स के बच्चों में नर मादा की पहचान करना मुश्किल होता है। जब ये 5 महीने के हो जाते हैं तो इनकी पहचान इनकी चोंच और आंखों से की जाती है। जावा बर्ड्स में जो नर की चोंच होती है वो चौड़ी और आंखों के गिर्द जो दायरा होता है उसमें कलर ज़्यादा होता है, जबकि नर की निस्बत मादा की चोंच सीधी और उसकी आंखों के गिर्द जो दायरा होता है उसमें भी कलर कम होता है। जबकि नर की चोंच ऊपर से उभरी हुई, सर चौड़ा, और मादा की चोंच सीधी, सर छोटा और आंखों के गिर्द जो दायरा होता है वो भी उसमें कलर कम होता है। जावा बर्ड्स को आप केज बाय केज रखकर भी ब्रीड ले सकते हैं और कॉलोनी भी बनाकर ब्रीड ले सकते हैं। अगर आप जावा को केज बाय केज रखते हैं तो जावा बर्ड्स के केज का साइज़ एक पेयर के लिए 1.5 बाय 2 फीट, 2 पेयर के लिए 2 बाय 2 फीट, 3 पेयर के लिए 2 बाय 2.5 फीट। जितने पेड़ बढ़ाते जाएंगे आधा इंच भी केज उतना बड़ा कर लें। केज जो है इस तरह का ट्रे वाला लें जिसके नीचे इस तरह की ट्रे हो। जावा जो है मुंजी खाता है जिसकी वजह से गंद ज़्यादा हो जाता है। इसको सफाई करने में भी आसानी रहेगी और जावा बर्ड्स भी बीमार नहीं होगा। जावा बर्ड्स बजरी की तरह लड़ते नहीं हैं, इसलिए लोग इसे कॉलोनी की शक्ल में रखने का मशवरा देते हैं। कॉलोनी बनाकर भी आप इनसे अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। जावा को
केज बाय केज भी रख सकते हैं। जावा की केज के अंदर कम से कम 2 स्टिक लगाएं ताकि जावा जो है एक स्टिक से उड़कर दूसरी स्टिक पर जाता रहे, जिसकी वजह से जावा हेल्दी और एक्टिव भी रहेगा और लकड़ी की डंडी होने की वजह से इसके पाँव में भी किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होगा। मटकी हो या बॉक्स हो, जावा दोनों में ही अच्छी ब्रीड करते हैं। जावा जो है वो घोंसला बनाकर ब्रीड करते हैं, इसलिए जावा की मटकी का साइज़ बजरी से बड़ा और लव बर्ड जितना होना चाहिए और इसका सुराख बड़ा हो ताकि जावा आसानी से नेस्टिंग मटेरियल मटकी में ले जा सके। और इसका सुराख बड़ा कर लें और इसके सुराख के नीचे इस तरह का सुराख करके डंडी लगा दें ताकि जावा को आने जाने में आसानी हो। अगर आप बॉक्स से ब्रीड लेना चाहते हैं तो बॉक्स का साइज़ भी लव बर्ड्स के बॉक्स जितना होना चाहिए। आप इस तरह के बॉक्स में भी ब्रीड ले सकते हैं और इस तरह के बॉक्स में भी ब्रीड ले सकते हैं। नेस्टिंग मटेरियल के लिए ये घास बेस्ट है जो आपको बर्ड्स मार्केट से बासानी 150 से 200 रुपये किलो मिल जाती है। 1 किलो घास आपके 15 से 20 पेड़ के लिए काफ़ी है। घास का निचला हिस्सा मोटा हिस्सा काट कर फेंक दें और घास को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। घास की लंबाई 8 इंच तक होनी चाहिए। अगर आपको ये ना मिले तो आप किसी रंग वाली दुकान से रंग वाली कुच्ची जिसे चूना करते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इसी घास की बनी होती है। अगर आपको वो भी ना मिले तो आप इस तरह की घास किसी खेत से तोड़ लें और इसे धुलाई कर कर सुखाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप नारियल का छिलका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल के छिलके को इस तरह से कूट लें, इसको तार तार कर कर धुलाई कर कर इसको सुखाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जावा की मटकी के अंदर आप कोपिक्स पाउडर छिड़क कर और इस तरह गुलाई में आप घास रख दें ताकि जावा जल्दी ब्रीड कर दे। और जावा से अगर आप बॉक्स में ब्रीड लेना चाहते हैं तो बॉक्स में भी आप इसी तरह जो है जावा को लंबी घास रख कर गुलाई के साथ आप इसे रख दें ताकि जावा जल्दी से ब्रीड कर दे। और जावा जो है और थोड़ा नेस्टिंग मटेरियल इसके केज में भी रख दें ताकि जावा जल्द से जल्द ब्रीड कर दे। जावा बर्ड्स का दाना आप घर में खुद तैयार करें तो बहुत अच्छा है। अभी जो मैं आपको मिकदार बताने लगा हूँ ये 1.5 किलो बाजरे में है। अगर आप बाजरा 3 किलो करते हैं तो इसकी मिकदार भी डबल कर लें। और अभी आपने सबसे पहले लेना है 1.5 किलो बारीक देसी बाजरा, उसके बाद 1 किलो मोटी कंगनी, 1 किलो बारीक कंगनी, आधा किलो टोटा चावल और आधा किलो लाल कंगनी। लाल कंगनी की तासीर गर्म होती है, अगर सर्दियां हैं तो आधा किलो इस्तेमाल करें, अगर गर्मियां हैं तो 1 पाव इस्तेमाल करें। उसके बाद इसमें कनेरी सीड और उसके बाद सूरजमुखी के बीज शामिल करें। ये दाना आपके बर्ड की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें बाजरा, मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, लाल कंगनी, टोटा चावल, कनेरी सीड और सूरजमुखी के बीज शामिल करें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके अलावा जावा बर्ड्स ये मुंजी भी बड़े शौक से खाता है, इसीलिए इसे चावल वाला परिंदा कहा जाता है। इस मुंजी का कचरे का गंध ज़्यादा होता है, इसलिए इसको अपने बर्ड्स को अलग से दें। उसके अलावा सर्दियों के मौसम में आप इसमें सूरजमुखी का बीज शामिल कर सकते हैं। उसके बाद सफ़ेद तिल या काले तिल शामिल कर सकते हैं आधा पाव, और 1 पाव इसमें ये अलसी के बीज भी शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें भंग दाना भी शामिल कर सकते हैं। ये दाना आपके बर्ड्स के लिए हर सीज़न में बहुत अच्छा है और अपने बर्ड्स को लाजमी ये दाना खिलाएं। ब्रीडिंग फार्मूला परिंदों को हीट पर लाने के लिए और सर्दी से बचाने का एक तरीका होता है। इससे जो है परिंदों को सर्दी भी नहीं लगती और जो परिंदे ब्रीड नहीं कर रहे होते वो भी ब्रीड कर देते हैं। आप दाने के अंदर कैल्शियम पी सिरप और वाइडिलिन एम सिरप के 3-3 चम्मच मिलाकर खिला सकते हैं। इसके अलावा आप 6 अदद फ़िश ऑयल कैप्सूल या जैतून के ऑयल के 4 चम्मच मिक्स करके अपने जावा बर्ड्स को खिला सकते हैं। दाने में अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। अगर आपको जैतून का तेल ना मिले तो आप उसकी जगह बादाम का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बादाम के ऑयल के भी 4 चम्मच इसके दाने में मिक्स कर कर अपने जावा को वो खुराक दें। इससे जावा सर्दी से महफूज रहेंगे और जो बर्ड्स ब्रीड नहीं करते वो भी ब्रीड कर देंगे। अगर आप चाहें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो इसमें कच्चा आटा भी शामिल कर सकते हैं।
जावा 6 से 8 अंडे देने की वजह से इनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिनको पूरा करने के लिए किटल फिश बॉन यानी समंदरी जहाग इनके केज में ज़रूर रखें। समंदरी जहाग का पाउडर बनाकर अलग से बर्तन में भी रख सकते हैं या फिर सॉफ्ट फूड में भी मिक्स करके खिला सकते हैं। इसके अलावा जावा को कैल्शियम ब्लॉक का पाउडर बनाकर भी खिला सकते हैं। कहीं से भी अंडों के छिलके लाकर धोकर कहीं भी धूप में खुश्क कर लें और फिर उसके बाद अंडों के छिलकों का पाउडर बना लें। अंडों के छिलकों का पाउडर कैल्शियम जावा के लिए सबसे बेहतर है। अगर आप चाहें तो अंडों के छिलकों में समंदरी जहाग का पाउडर बनाकर इसमें मिला सकते हैं और इसे सॉफ्ट फूड में भी मिलाकर खिला सकते हैं या अलग से ही बर्तन में रख सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है ये कैल्शियम वाली मिट्टी भी लाजमी इनके केज में रखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि कैल्शियम वाली मिट्टी किस तरह बनाई जाती है तो आपने कमेंट्स करना है, तो अगली वीडियो में मैं कैल्शियम वाली मिट्टी का पूरा तरीका आपको बता दूंगा। उसके अलावा झींगे का पाउडर आप इनकी सॉफ्ट फूड में मिलाकर लाजमी खिलाएं। इससे जो है आपका परिंदा ठंड से भी बचा रहेगा और जो है वो हीट पे भी आएगा और ब्रीड भी करेगा। एक फूड जावा और फिंच के लिए हर मौसम में बहुत ज़रूरी है। अंडे को उबालकर सख्त कर लें, इसे बीच से काटकर भी इसके केज में रख सकते हैं या फिर ब्रेड में या डबल रोटी को अच्छी तरह मैश कर लें या किसी भी चीज़ से बारीक पीस लें और अंडा भी इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें झींगा मछली का पाउडर भी 1 चम्मच मिक्स कर लें या इसके अंदर अंडे के छिलके का पाउडर या समंदरी झाग का पाउडर भी आप मिक्स कर सकते हैं। झींगे का पाउडर बाज़ इलाकों में आसानी से नहीं मिलता, इसलिए आप इसमें अंडे के छिलकों का पाउडर या समंदरी झाग भी शामिल कर सकते हैं। इसमें 1 अदद फ़िश ऑयल का कैप्सूल या जैतून तेल के 1 चम्मच मिक्स कर सकते हैं। अगर जैतून का तेल ना मिले तो इसमें 1 चम्मच बादाम का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ये सारी चीज़ें आप उबले हुए चावलों में मिक्स करके खिला सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें गाजर और चुकंदर भी बारीक काट कर मिक्स कर सकते हैं। ये एक फूड सर्दियों में 1 दिन के वक्फे से और गर्मियों में 4 दिन के वक्फे से खिला सकते हैं। 1 चम्मच जावा के 1 पेड़ के लिए काफ़ी है। सॉफ्ट फूड में आप मकई का नरम भुट्टा अपने जावा बर्ड्स को रोज़ खिला सकते हैं। इसके अलावा गंदम, चावल, काले चने, मकई, साबुत सब्ज़ मूंग, ये तमाम चीज़ें रात को पानी में भिगो दें। सुबह 1 चम्मच सेब का सिरका भी इसमें शामिल कर दें। फिर सुबह इनको धो लें और धोने के बाद 2 मिनट के लिए इन सबको उबाल लें। जब उबाल आने लगे इसके बाद 2 मिनट काउंट करें या फिर आप सिर्फ भिगोकर भी खिला सकते हैं। इन 5 चीज़ों में जो चीज़ें आपको आसानी से मिलें भिगोकर खिला दिया करें। मकई का भुट्टा हर मौसम में नहीं मिलता, इसलिए आप मकई के दाने ले लें और रात को भिगो दें और सुबह इसको कूट कर अपने जावा बर्ड्स को खिला दिया करें। इसी तरह काले चने जावा बर्ड्स साबुत नहीं खा सकते। काले चनों को भी रात में भिगो दें और सुबह कूट कर अपने जावा बर्ड्स को खिला दें। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप काले चने, मकई के दाने और इसको कूटे हुए मकई के दाने, गंदम, चावल और सब्ज़ मूंग में मिक्स करके खिला दिया करें। ये सॉफ्ट फूड आप अपने जावा बर्ड्स को 1 दिन के वक्फे से खिला सकते हैं। एक पेड़ को 1 चम्मच से ज़्यादा सॉफ्ट फूड ना दें। इसके अंदर समंदरी जहाग और अंडों के छिलकों का पाउडर भी आप मिक्स करके खिला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जावा बर्ड्स की अंडे बच्चे देने की एवरेज अच्छी हो तो ग्रीन फूड और सॉफ्ट फूड परिंदों के लिए बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में 1 दिन पालक, 2 दिन मेथी और 2 दिन लहसुन और 2 दिन सलाद के पत्ते भी खिला सकते हैं। इसके अलावा बंद गोभी के पत्ते भी हफ्ते में 2 दिन खिला सकते हैं। गाजर और चुकंदर तकरीबन हर इलाके से मिल जाता है। गाजर और चुकंदर जावा बर्ड्स के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। चुकंदर और गाजर को कश कर लें, इसे आप कश करके अलग बर्तन में रखकर भी खिला सकते हैं और सॉफ्ट फूड में भी मिक्स कर खिला सकते हैं। गर्मियों के सीज़न में कद्दू, खीरा, टिंडे भी कश करके खिला सकते हैं। पालक को बारीक काट लें और सलाद के पत्तों को भी बारीक काट लें। मेथी के
पत्ते अलग कर लें और पुदीने के पत्ते भी अलग कर लें और लूसन के पत्तों को भी अलग कर लें। अगर आप टेनियों समेत रखेंगे तो ये खाएंगे कम और ब्रीडिंग बॉक्स में ज़्यादा ले जाएंगे, इसलिए इनको बारीक काट कर खिलाएं। गर्मियों के मौसम में जावा बर्ड्स को धनिए के पत्ते भी आप खिला सकते हैं। ये ग्रीन फूड जावा को इतना दें जितना वो खा सकें। एक पेड़ के लिए 1 चम्मच काफ़ी है। गर्मी हो या सर्दी, जावा नहाते बहुत हैं, इसलिए इनके लिए धूप बहुत ज़रूरी है। इसलिए इनका केज ऐसी जगह रखें जहां इनको सुबह की ठंडी धूप कम से कम 2 घंटे लगे या शाम की ठंडी धूप 2 घंटे लगे। ज़्यादा तेज़ धूप में जावा को ना रखें। गर्मियों में जावा का पिंजरा ठंडी और हवादार जगह पर रखें। गर्मियों में पंखा, वाटर कूलर कॉलोनी के बाहर ज़रूर लगाएं और सर्दियों में पिंजरे को किसी मोटी चीज़ से लपेट दें, यानी प्लास्टिक या किसी बोरी या किसी कारपेट या किसी कंबल से इनको ढक दें और प्लास्टिक इसके ऊपर लटका दें। और दोपहर में बोरी वगैरह या जो भी मोटी चीज़ आपने इसके ऊपर ढकी है वो हटा दें और प्लास्टिक लटका रहने दें ताकि ठंडी हवा ना लगे। अगर मुमकिन हो तो कॉलोनी में हीट बल्ब लगा दें और सर्दियों में शाम में नहाने वाला बर्तन निकाल दें। अगर सर्दियों में रात को गीले हो गए तो सुबह तक मर भी सकते हैं। अब बात करते हैं जावा को घरों में रखकर कारोबार करने के हवाले से। जावा बर्ड्स का कारोबार इस वक्त बजरी, फेंच और डव से बेहतर है। जो लोग चाहते हैं इनका परिंदे रखने का शौक़ भी पूरा हो और जेब खर्च भी हर महीने निकलता रहे तो जावा बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इनकी ब्रीड भी अच्छी है और मार्केट में भी अच्छी कीमत पर फ़रोख्त हो जाता है। जावा बर्ड्स को ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी से बचाकर रखेंगे और एहतियाती तदबीर इख्तियार करेंगे तो आप लाखों कमा सकते हैं। जावा बर्ड्स ख़रीदने से पहले चेक कर लिया करें कि बूढ़े ना हों और पहली ब्रीड के लिए रेडी हों। तकरीबन 4 से 5 महीने के हों, जिस वक्त बच्चों के परों से ब्लैक कलर ख़त्म होने के करीब हो। इनके पर चमकदार और ख़ूबसूरत हों और उड़ते ठीक हों। अच्छी चीज़ ख़रीदें, चाहे थोड़ी महंगी ही क्यों ना हो। मुस्तकबिल में इसका रिज़ल्ट और मुनाफा अच्छा मिलेगा। जावा बर्ड्स का बिज़नेस शुरू करने के लिए 4 से 5 जोड़े ख़रीद कर कॉलोनी बनाएं और जब इनके बच्चों के बच्चे होंगे तो फिर आप इनको रख कर कॉलोनी को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। बाकी आप बेच कर मुनाफा कमाएं।